हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से दोस्तों एसओ की यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आई है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने जा रही है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पर दोस्तों कुछ पोस्टें रेगुलर हैं और कुछ पोस्टें यहाँ पे जो हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर निकाली गई हैं। 21 दिसंबर से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन मोड से। 10 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहाँ पे मेंशन की गई है www.ippbonline.co.com। ठीक है, ippbonline.com, इस पे आपको जाना पड़ेगा। तो लास्ट डेट क्या है? 10 जनवरी 2025। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे एज है, जो आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, ये यहाँ पे 1 दिसंबर 2024 को चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पोस्टें मेंशन की गई है ना, ये असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर, ये हैं रेगुलर पोस्ट हैं दोस्तों। रेगुलर मतलब परमानेंट पोस्ट है यहाँ पर ये। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है ना, इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं रखा गया है। बिना एक्सपीरियंस के आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए एज आपकी 20 से 30 साल तक अगर आप आती है अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। मैनेजर वाली पोस्ट के लिए 23 साल से 35 साल तक आपकी एज आती है अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है। सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए 26 साल से 35 साल तक अगर आपकी एज आती है अप्लाई कर सकते हो। 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है ना, सबसे ज़्यादा पोस्टें असिस्टेंट मैनेजर की हैं दोस्तों, और इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं रखा गया। लेकिन आपके पास है अगर एक्सपीरियंस 1 साल का, तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। आपके चांसेस जो सिलेक्शन के होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन बिना एक्सपीरियंस के भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि 50 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। और यहाँ पे फिर जो वैकेंसीज हैं उनकी डिटेल बताई गई। जैसे मैंने आपको बताया असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे 54 वैकेंसी हैं टोटल, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 33 हैं, ओबीसी वालों के लिए 8 हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5 हैं, एससी के लिए 6 हैं और एसटी वालों के लिए 2 पोस्ट हैं। तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। तो असिस्टेंट मैनेजर की दोस्तों ज़्यादा पोस्ट हैं, बाकी यहाँ पे मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोस्ट हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए, एक एक दो दो पोस्टें यहाँ पर ये निकाली गई हैं दोस्तों। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की बात करें, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर यहाँ पर ये पोस्टें निकल कर आई हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में 7 पोस्टें हैं, 4 यहाँ पर अनरिजर्व के लिए, ओबीसी वालों के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। तो ये क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट हैं। ठीक है, परमानेंट पोस्ट हैं असिस्टेंट मैनेजर की, और असिस्टेंट मैनेजर की सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताया गया है और क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई। तो क्वालिफिकेशन असिस्टेंट मैनेजर की क्या रखी गई है? या आपने बी किया हो या बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस में, या आईटी में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक, या फिर अगर ये आपके पास नहीं है ये क्वालिफिकेशन, तो और में यहाँ पे बताया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, या आईटी में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो ये आपके असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे रखी गई है। और साथ में इन्होंने बताया कि अगर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आईटी डोमेन इन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, अगर आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ पे प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। लेकिन बिना एक्सपीरियंस के भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए आगे आप चेक कर लीजिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रखी गई है, और जिस भी पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फिट बैठता है उसमें आप यहाँ पर इंटरेस्टेड अगर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। ओके, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा? तो यहाँ पे सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पे सिलेक्शन होगी। बाकी यहाँ पे बैंक के पास राइट है कि वो कंडक्ट कर सकते हैं असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन, या फिर ऑनलाइन टेस्ट जो है यहाँ पे इंटरव्यू के अलावा ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इन्होंने बताया कि सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू के बेसिस पर। बाकी यहाँ पे फ़ीस की बात करें तो फ़ीस यहाँ पे होने वाली है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों को ओनली इंटीमेशन चार्जेस यहाँ पे लगेंगे 150 रुपी, और बाकी अदर्स जो कैंडिडेट्स हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी को छोड़कर उनके लिए 750 रुपये की फ़ीस है दोस्तों, जो कि आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी होगी। यहाँ पर मोड्स वगैरह भी दिए गए। बाकी यहाँ पर रिलैक्सेशन कितना क्या कैटेगरी के हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन दिया गया है वो भी यहाँ पर बताया गया है, तो आप अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर लेना। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है जो रेगुलर पोस्ट है ना,
तो स्केल थर्ड के लिए देखिए यहाँ पे 2,25,937 पर मंथ रहेगा। स्केल सेकंड के लिए यहाँ पे 1,77,146 पर मंथ के हिसाब से रहेगा। स्केल फर्स्ट की यहाँ पे पोस्ट के लिए 1,40,398 रुपये मिलेंगे। और बाकी यहाँ पे इसके अलावा भी कई सारे अदर अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और कंट्रेक्चुअल पोजीशंस के लिए यहाँ पे इन्होंने जो सैलरी है वो मेंशन नहीं की है। बाकी यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो पोस्टिंग है आपकी वो रहेगी न्यू दिल्ली में दोस्तों। जो यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली है, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहेगी। लेकिन बैंक के पास ये राइट है कि वो आपको कहीं भी इंडिया में यहाँ पे पोस्टेड कर सकते हैं। तो इसलिए आप विलिंग टू ट्रैवल होने चाहिए, ठीक है। विलिंग टू ट्रैवल अगर विलिंग टू ट्रैवल आप हैं तभी जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। बाकी यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है कैसे आपको ऑनलाइन जो है अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन होगा। फिर आपको वहाँ पे सारी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से सबमिट किया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपको यहाँ पे इनकी साइट के ऊपर विजिट करना है और ऑनलाइन मोड से फॉर्म फिल करना है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नो TADA विल बी पेड टू एनी कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन द रिटन एग्जाम इंटर। अगर आप रिटन एग्जाम के लिए जाते हो या इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये आपको इनकी ओर से कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा, अपने खर्चे पे ही वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। और किसी भी क्वेरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग में कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। कंपनीज ईमेल यहाँ पे बताई गई है careers@ippbonline.in। तो यहाँ पर इनको आप लिख के बता सकते हैं कि क्या आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिलेटेड में अगर कोई क्वेरी है तो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑफ फीस आप कैसे पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, IMPS से, कैश कार्ड से, मोबाइल वॉलेट के थ्रू आप जो फीस यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है उसको आप पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी आपके पास टाइम है दोस्तों। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है उसको अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो अप्लाई कर लीजिए। अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। परमानेंट पोस्टें हैं असिस्टेंट मैनेजर की दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्टें इनकी ओर से निकल कर आई हैं। सबसे ज़्यादा वही पोस्टें हैं जिसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे नहीं मांगा है। लेकिन आपके पास 1 साल का है तो आप यहाँ पर वो भी लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जो है मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।